हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो हम अब तक क्या पढ़ रहे थे बेटा, डायमेंशन फॉर्मूले की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला में हमने करेक्टनेस पढ़ा था कि भाई फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। उसके रिगार्डिंग हमने जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी उनकी हमने डायमेंशन फाइंड आउट करी। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि फॉर्मूला हम जनरेट कैसे करेंगे अगर हमें क्या पता हो, डिपेंडेंसी पता हो फॉर्मूले की, ठीक है, कि किन किन पैरामीटर्स पे वो डिपेंड कर रहा है। अगर हमें डिपेंडेंसी पता है तो हम फॉर्मूला बनाएंगे बेटा। जैसे हमने कहा कि भाई फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन दी मास। किसके ऊपर डिपेंड कर रही बेटा, मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। ऐसे हमने क्या किया, जैसे एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग के एक स्टोन बांध दिया, पत्थर बांध दिया इस टाइप से, और उसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। तो उसकी स्ट्रिंग की क्या होगी, कुछ ना कुछ लंबाई होगी, वो ऐसे ऐसे सर्कल में घूम रहा होता है। तो सीधी सी बात है, उसकी रेडियस है, वो कुछ ना कुछ स्पीड से घूम रहा है, वेलोसिटी है उसकी, ठीक है। अब और क्या है, उसके जो पत्थर है उसका मास भी है। तो मींस जो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर। तीनों पैरामीटर्स के ऊपर क्या है, वो डिपेंडेंट है। तो ड्राइव दी फॉर्मूला फॉर फोर्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, यहाँ पे हम फॉर्मूला बना रहे बेटा। जो थर्ड एप्लीकेशन थी हमारी वो फॉर्मुलेशन की थी, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन में फॉर्मूला, तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। इसका यूज करके हमें क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना बेटा। तो हमें पता है कि ये इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब ये नहीं पता कि वो मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या 1/m² है, क्या है, हमें डिपेंडेंसी नहीं पता। भाई इतना पता है कि डिपेंड कर रहा है, बात खत्म हुई, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया बेटा कि जो ये स्टेटमेंट थी हमारे पास, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। तो क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम की पावर क्या लिख दिया मैंने, ए लिख दिया। भाई चाहे कितनी ही हो, m1 हो, m2 हो, m3 हो, m³ 4 कितना भी हो, 1/m² हो, 1/m³ हो, हमें नहीं पता, हमने क्या मान ली, ए मान ली। अच्छा, दूसरी बात बेटा, फोर्स हमने किसके, v की पावर b के फोर्स, और किसके मान लिया बेटा, r की पावर c के मान लिया, ठीक है। इन तीनों पे क्या है, ये फोर्स डिपेंडेंट है। वेलोसिटी का भी नहीं पता था, मान ली भाई पावर, r का भी नहीं पता था, मान ली पावर हमने, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k, इसकी जगह पे k लगा दिया हमने, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर क्या लिख दी बेटा, c लिख दी, ठीक है। तो ये हमने एक हमारे लिए बेस तैयार कर लिया कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू k m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c होती है। अब हमें क्या करना बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है। तो सीधी सी बात है बेटा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल में a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तभी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो a, b और c की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इन सभी की डायमेंशन लिख दी। फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे तो mlt-2 हो गया, mlt-2, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2 होता है, इज इक्वल टू k क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, ये m है मास, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला m की पावर a, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है lt-1, उसकी पावर b, और ये क्या है r, तो l है, l की पावर क्या लिख देंगे, c लिख देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे m की पावर a, l की पावर b और l कहां पे है, प्लस c, t की पावर क्या बेटा, माइनस b है, t की पावर क्या है, माइनस b। तो m1 l1 t-2, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, a की वैल्यू 1 होगी, b प्लस c, l है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही जो काम a यहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। L की पावर यहाँ पे b प्लस c है, तो L की पावर यहाँ पे क्या है बेटा, 1 है, क्योंकि इक्वलिटी के दोनों साइड
बराबर लिखा हुआ मीन्स ये बराबर कब होंगे, जब ये बराबर है, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, तभी जाके क्या होंगे, ये बराबर होंगे ना। बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर ही होता है। तो इक्वल यहाँ पे मीन्स जो काम यहाँ पे ए कर रहा है वो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो लिख दिया। जो यहाँ पे b प्लस सी कर रहा है काम वो है, यहाँ पे कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो लिख दिया। यहाँ पे कौन कर रहा है, माइनस बी कर रहा है, t की पावर माइनस बी, यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है, -2 कर रहा है। तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। b की वैल्यू 2 इसमें पुट करो तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ जाएगा, है ना। इस साइड जाके क्या हो जाएगा, -1। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो ए बी सी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की वो इसके अंदर पुट कर दो बेटा। फोर्स इज इक्वल टू के था, m की पावर a, m की पावर a कितना है 1, m की पावर 1 लिख दी, v की पावर 2, b है ना, v की पावर 2 लिख दी, r की पावर c है तो r की पावर क्या लिख दी, -1 लिख दी। तो क्या आ गया हमारे पास, f इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई में r। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, इससे फोर्स के डायमेंशन, फोर्स का जो फॉर्मूला है उसकी हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि भाई ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया। फोर्स सुना भी होगा आपने, F इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई आर। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक होती है, डायमेंशनल एनालिसिस की एक ड्रॉबैक होती है, वो क्या है कि हम इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि भाई k कितना होगा, वो हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना पड़ेगा या दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा कोई। इस मेथड से डायमेंशनल एनालिसिस से हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे बेटा। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, और देखो जैसे एक आध क्वेश्चन और करते हैं। यही है ड्राइव एंड एक्सप्रेशन। अब हमने टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। किसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है बेटा, टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, नया क्वेश्चन है, क्या है कि जैसे हमने ये हमारे पास एक कोई भी रोड थी, उसके नीचे एक स्ट्रिंग थी और उसके नीचे जो छोटा सा पत्थर बांध दिया मान लीजिए। ठीक है, अब उसको आप क्या किया, यहाँ तक ले आए, फिर उसने क्या किया, छोड़ दिया, तो वो क्या करता है, इस टाइप से ऐसे ऐसे ओसिलेट करना स्टार्ट कर देता है ना, ऐसे ऐसे ओसिलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, भाई एक चक्कर कंप्लीट करने का टाइम क्या होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या दिया गया, जो ये होती है, ये जो स्टोन का है मैंने कि यहाँ पे पत्थर बांध लो इस टाइप से, एक्चुअल में जो वर्ड यूज होता है इसके लिए ये बॉब होती है बेटा एक, ठीक है, BOB, ठीक, बॉब होती है। तो स्टेटमेंट में क्या कहा कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, ये पेंडुलम बन गया है ना, तो टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब। ठीक है, किसके ऊपर बताया बेटा, मास ऑफ द बॉब के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो आपने रस्सी यूज की है उसकी लेंथ के ऊपर क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, मीन्स T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉब है तो m लिख दिया, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। और क्या कहा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक, तो अब वही बात है, जैसे हमने ये फॉर्मूला निकाला था वैसे ही इसको निकालेंगे। तो टाइम पीरियड हमने लिख दिया कि भाई हमें नहीं पता कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितनी पावर में है, तो उसके नाम की हमने क्या मान ली, A और B और G की पावर क्या मान ली, C मान ली। इक्वल टू का साइन लगा देंगे प्रोपोर्शनली, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। मींस ये हमने अपने फॉर्मूले का क्या तैयार कर लिया, बेसिक तैयार कर लिया, इसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अब जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड तो टाइम ही होता है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, T1, तो M0 L0 T1 हो गया यहाँ पे, है ना, क्योंकि सिर्फ टाइम पीरियड है। K क्या है, कांस्टेंट है, मास M की पावर A हो गया, कैपिटल N की पावर A, लेंथ है, लेंथ की पावर क्या हो गया B, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होती है, LT-2 हो जाएगा, और ये उसका C हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ बेटा, M0 L0 T1 इज इक्वल टू M की पावर A, L की पावर B प्लस C और T की पावर -2C आ जाएगी, क्योंकि L की पावर 1 ये है B
और एक क्या है c ये है, तो l की पावर b प्लस c आ जाएगा। t की पावर ऐसे ही -2c है तो ये -2c होगा, ठीक है। और तो नहीं है ना कोई भी, तो हमने क्या किया भाई, इक्वेशन है तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, ये 0 कर रहा है। l की पावर क्या है b प्लस c, वो कौन कर रहा है यहाँ पे 0 कर रहा है। ऐसे ही t की पावर क्या है यहाँ पे -2c, उसका काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये 1 कर रहा है, ठीक है। बेस सेम, पावर भी सेम होगी, इक्वलिटी का साइन है तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 0 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई -1/2 आ गई, और c की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो b -1/2 इजिकल टू 0, तो b इजिकल टू क्या आ गया बेटा हाफ आ गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, a b c की वैल्यू पुट a b c इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसके अंदर आपने पुट करनी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, जैसे t इजिकल टू k m की पावर a तो m की पावर 0, l की पावर b, l की पावर क्या आ गई हाफ, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी पावर क्या है c, तो c की पावर यहाँ पे क्या है -हाफ। तो क्या है बेटा t इजिकल टू k m की पावर 0 तो क्या हो गया 1 हो गया, मींस मास के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि सारा पैरामीटर कैंसिल हो गए, तो m की पावर 0 समथिंग की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, मींस टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वैसे ही उल्लू बनाने के लिए लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया l बाई में g आ जाएगा, उसकी पावर क्या हो जाएगी हाफ, तो t इजिकल टू क्या आ जाएगा k अंडर रूट l बाई g आ जाएगा, ठीक है। वही इसमें k की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एक फॉर्मूला घर के लिए दे रहा हूं बेटा मैं, कि फोर्स है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट है, रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है, और ओमेगा के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो या इसको आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा इजिकल टू 2π/t होता है, इसका डायमेंशन पूरा निकालना है। तो इसका आपने क्या करना है, फॉर्मूला ड्राइव करके देखना है कि क्या आएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो थैंक यू बच्चे।